खून सफ़ेद हो गया है और लाहौर के इलाके में एक लर्जा खेज वाक़या पेश आया है, जिसने शौहर ने अपनी बीवी को तेज़ धार आले के साथ उसको ज़िबा किया और फिर उस कत्ल को डकैती का रंग देने की कोशिश की। 30 साला बख्तावर, जिसकी 12 साल पहले इस्माइल के साथ शादी हुई थी और बख्तावर के और इस्माइल के 3 बच्चे हैं। बख्तावर कोई अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इस्माइल भी ठीक था, लेकिन अब वो आइस का नशा करता था, वो मंशियात का आदी था और वो अक्सर बख्तावर को मारता रहता था, बख्तावर से लड़ता रहता था कि मुझे पैसे ला के दो, मुझे पैसे चाहिए, और अक्सर वो उस पर तशद्दुद भी करता था। तो जो बख्तावर के वालिदैन हैं, बख्तावर के जो भाई है, वो अपनी बहन की मदद करते रहते थे। ज़ाहिर है जो बख्तावर के पास आता वो इस्माइल को देती, इस्माइल उसको नशे में उड़ा देता। अब बख्तावर तंग आ चुकी थी और अब घर में झगड़ा रहने लग गया था। ज़ाहिर है बच्चे हैं, बच्चों की डिमांड्स हैं, वो सारी चीज़ें थी। तो अब बख्तावर ने इस्माइल को खर्चा पानी देना बंद कर दिया था। आज सुबह अभी इस्माइल ने बख्तावर से पैसे मांगे और कहा कि अपने बाप को फ़ोन करके जैसे ऐशरे या फिर पैसे भेजे, पैसों की ज़रूरत है मुझे नशा लेना है। तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें पालूँ, घर चलाऊँ, अपने बच्चों को चलाऊँ, काम वाम तो करता कोई नहीं है। तो जिस वजह से बात बढ़ी, लड़ाई मार कुटाई हुई। पहले इस्माइल ने उस पर बुरे तरीके से तशद्दुद किया बख्तावर पर, और फिर उसके बाद 30 साल बख्तावर को उसने छुरी के साथ उसने छुरी ली और तेज़ धार आले के साथ बख्तावर की गर्दन काट दी। और फिर इस सारे वाक़े को उसने जब उसके हाथ पाँव फूले और बख्तावर खून में लथपथ हो गई और कुछ ही देर में बख्तावर जो है वो एक मुर्दा लाश के तौर पर वहाँ पड़ी हुई थी, तो इस्माइल ने रेस्क्यू 1122 को फ़ोन किया और कहा कि मेरी बीवी ज़ख्मी है, हमारे घर में डकैती हुई है और डाकू जो है वो मेरी बीवी की गर्दन काट के है, तो आप फौरी तौर पर पहुँचे। रेस्क्यू ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। रेस्क्यू का अमला जब वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया और हालात वाक़यात देखे, तो उन्हें शक गुजरा और उन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दी थी। ज़ाहिर एक डकैती वाक़या था, बंदे को ज़िबा किया गया था, तो पुलिस कॉल बनती थी। रेस्क्यू 1122 ने पुलिस को कॉल की। पुलिस जब पहुंची तो फिर इसी तरह किसी तरीके से बख्तावर के जो वालिद हैं उनको भी पता चल गया कि उनकी बेटी के साथ ये हादसा पेश आ चुका हुआ और डकैती हुई है। जो भी हुआ, जब बख्तावर का वालिद घर पहुंचा और उसने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, सामान, बच्चे, सब कुछ जब उसने देखा, और शायद हो भी ये भी इतलात है कि उसने अपने नवासे से पूछा तो उसने कहा कि बाबा ने मामा को मारा है, फिर उसके बाद बाबा ने ये किया है। तो उस जो बख्तावर के वालिद है उन्होंने फिर पुलिस को कॉल की। पुलिस भी रेस्क्यू 1122 भी कॉल कर चुकी थी, पुलिस को भी कॉल उसके वालिद ने भी कर दी। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुंची और उन्होंने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, तो इस्माइल को हिरासत में ले लिया गया। इस्माइल नशे का आदी है और नशा करता था, जिसके बाद उसने मुतअद्दिद बार वो इस पर तशद्दुद करता था। तो ये एक लर्जा खेज़ रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ये लर्जा खेज़ वाक़या पेश आया है, जिसमें एक 23 साला बड़ी अच्छी शक्ल सूरत वाली खातून बख्तावर, जिसका ये कत्ल किया गया है और बदकिस्मती कि उसको अपने बच्चों के सामने और उसके शौहर ने जो उसका साहिबान था, ज़ाहिर है मियाँ अपनी बीवी का साहिबान होता है, अपनी बीवी के लिए छत होता है, और लेकिन ख़ुद वो उसने अपनी बीवी की जान ले ली और उसकी वजह नशा, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। पुलिस ने इसको अब गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि उसके ससुरालियों का भी इसमें अमल दखल था, वो भी मिलकर उससे डिमांड करते रहते थे कि अपने बाप को बोलो कि जायदाद बेचे, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी अरसे से चल रही थी। अब पुलिस का कहना है कि मुलजिम इस्माइल को हिरासत में ले लिया गया है और इसकी आला सतह की तहकीकात और तफ्तीश की जा रही है कि आया इस कत्ल में कोई सलाहगीर या फिर कोई मशावरत देने वाला भी है, कोई इसमें सहूलतकार भी है। ये सारी सिचुएशन को अब पुलिस इस हवाले से भी हैंडल कर रही है और मुलजिम से पूछ की जा रही है। जो बख्तावर है, 30 साल बख्तावर, उसकी मैयत जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है, मोर्चरी में मुंतकिल कर दी गई है, जहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा और फिर उसके बाद देखा जाए कि और कहाँ ज़ख्म है, आला कत्ल के अलावा और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसकी क्या दम घुटने से मौत हुई, फिर उसकी गर्दन काटी गई। जो भी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरी एक एनालिसिस होगा, फिर उसके बाद सारे वाक़यात होंगे। मुलजिम को अभी हिरासत में ले लिया गया और कहा यह जा रहा है कि शायद
मुलजिम के साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अभी पुलिस ये इनिशियल स्टेज है इसके मामले पर। लेकिन खून सफ़ेद हो चुके हैं और मुआशरों में, और ये जो नशे की लत है ये इसने रिश्तों को तबाह कर दिया है। और एक बीवी को, एक खातून को लाहौर के पोश इलाके में, शादमान एक अच्छा खाते पीते लोगों का इलाका है, अच्छे लोगों का इलाका है, लेकिन शादमान में इस तरह की लर्जा खेज कत्ल की वारदात होनी, और वो भी रमज़ानुल मुबारक के सुबह सुबह के वक्त में, तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है लाहौर में। और पुलिस ने इस सारे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़ाहिर है क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जराइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह एक स्ट्रेस है माशरे में, और स्ट्रेस की वजह नशा भी है, बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, और कई मुआशी माशरती मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो माशरा है वो उन स्ट्रेस ज़्यादा माशरों में शामिल होने जा रहा है या हो रहा है, जहाँ पर रिश्तों की कदर नहीं है, जहाँ पर किसी का खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अब देखना ये है कि पुलिस तफ्तीश किस तरफ जाती है। क्या ये भी हो सकता है कि क्या वाकई डकैती हुई थी? ये इसको भी आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस्माइल गलत कह रहा है। इस्माइल का ये दावा है कि डाकू आए, उन्होंने बख्तावर से चीज़ें तलब की, या जो कहानी उसने घड़ी, तो उसमें उन्होंने बख्तावर का गला काटा, रिएक्ट के तौर पर मुज़ाहमत की बख्तावर ने, तो फिर ये सारी सिचुएशन है। लेकिन ये कमज़ोर आर्गू इसलिए है कि ख़ुद इस्माइल को कुछ नहीं हुआ, बाकी घर के किसी फ़र्द को कुछ नहीं हुआ, और सामान भी इतना बिखरा मुखरा हुआ नहीं था। तो अगर डकैती थी तो फिर ये कैसी डकैती थी कि बस उन्होंने सीधा बख्तावर के पास ही आना था और बख्तावर की गर्दन ही काटनी थी। तो कई एक चीज़ें अभी बाकी हैं, देखते हैं कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, रिश्तों की कदर करें, ख़ुद को काबू रखें, जज्बात और ये जो अदम बर्दाश्त है इसने मुआशरों को तबाह किया, और हम भी अब अदम बर्दाश्त के उस रास्ते पर हैं जिसमें तबाही के सिवा कुछ नहीं है। इन्होंने माँ ने और भाइयों ने मिलकर कत्ल किया इसके खावन ने, और लाश अभी तक पड़ी हुई आपके सामने, आप लोगों देख भी लोगे, अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। अभी पुलिस ने किस किस को पकड़ा है? अभी पुलिस ने वो जो उसका खावन था उसको पकड़ लिया, उससे तफ्तीश करने के बाद पता चलेगा कि और किस किस को पकड़ते हैं। तो ये लेकिन खावन क्या करता था इसके ना ब्रांच रोड पे अरियों का काम है, दुकान है इनका ना, और हमने भी अभी इनको एक दुकान दी थी ब्रांच रोड पे, तकरीबन 8-10 करोड़ रुपए की वो दुकान है जो हमने इनको दी थी। एक गाड़ी दी थी, और ये बच्चे के पास तकरीबन 150-200 तोले सोना शादी में हमने इस पर डाला था। वो अभी उनने वो ड्रामा नचाया कि डकैती हुई, डकैती कोई नहीं हुई, वो सोना भी इन्होंने ले लिया। उन्होंने रिकवर किया पुलिस ने, जिससे मदद किया अभी तो उसको लेके गए हैं, अभी कोई पता नहीं है कि आगे मजीद क्या होना है, तफ्तीश में सामने आएगा ना कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो है ना ये मुजरिम है सारे, माँ और उसके बच्चे। कैमरे तो वो सुनने में आया पुलिस से कि वो 2 दिन से ना इन्होंने कैमरे बंद किए थे, जब से ये मॉडल का वो प्लानिंग बना रहे थे तो कैमरे उन्होंने बंद कर दिए थे ऑलरेडी ना। हाँ, मैंने वो एक महीने में मैं तकरीबन इनको 1 करोड़ 25 लाख रुपए दे चुका हूँ। 5 लाख रुपए कल मैंने इसी इस्माइल के अकाउंट में डलवाया है, वो सबूत भी मेरे पास ही है, मेरे मोबाइल में। ठीक है।